वीर आला उधल एक सांस्कृतिक यात्रा कार्यक्रम का राजधानी लखनऊ में आयोजन। लखनऊ में संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आला उधल पर आधारित एक लोक गीत कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन योजना स्थित श्री कृष्ण दत्त एकेडमी डिग्री कॉलेज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमिल द्विवेदी, महेंद्र भीष्म अकादमी की उप निदेशक डॉक्टर निशा सिंह, अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर सुधा वाजपेयी, अनीता सहगल, वसुंधरा, देवेंद्र शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, सरिता सिंह, पूजा सिंह, रामजी पांडे, राम जीवन पांडे, सिद्धेश्वरी, अरविंद तिवारी, रवि कुमार समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात भातखंडे विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसर एवं कुल गीत गायक श्री दीपक सिंह व महोबा के वीर आला गायक ने अपने कुल गीतों के मधुर गायन से वातावरण का भावपूर्ण बना दिया। यह आयोजन स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका अध्यक्ष नीलू सुमेधा द्विवेदी के सौजन्य से आयोजित हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य वीर सराहना करते हुए डॉक्टर निशा सिंह ने ऐसे आयोजन में विद्यार्थियों को सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सशक्त बनाने के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक के साथ साथ विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कविता गायन और पोस्टर प्रतियोगिता में भी भाग लिया। इन प्रतियोगिता ने कार्यक्रम को और भी जीवंत एवं बहुआयामी बना दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया तथा वीर आला उधल की गाथाओं के माध्यम से साहस, बलिदान और संस्कृत संवर्धन का संदेश प्राप्त किया। उपस्थित अतिथियों एवं सहयोगी संस्थाओं ने इस आयोजन को प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण अनुभव बताया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज वीर आला उधल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी लखनऊ के एसकेडी स्कूल में किया गया। इसके आयोजक कहीं ना कहीं नीलू त्रिवेदी जो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक है, उनके द्वारा पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा उन्हीं से जानते हैं। नीलू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, वीर आला उधल की गाथा और उनके व्यक्तित्व के बारे में आज विस्तृत चर्चा हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आज का जो कार्यक्रम था वीर आला उधल एक सांस्कृतिक यात्रा, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी, तब मेरे कानों में कभी अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो मुझे डुगडुगी जैसी पिटने की आवाज़ आती थी और मैं नानी से पूछती थी कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो मेरी नानी बोलती थी आला हो रहा है। उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि आला क्या होता है। धीरे धीरे लेकिन मन के किसी कोने में वो आवाज़ जो थी उसने अपना स्थान बनाया और मेरे मन में था कि जब मैं कभी मौका लगेगा तो मैं इस आवाज़ को लेकर के कार्यक्रम जरूर करूँगी। और ईश्वर की कृपा से आज नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और माँ भगवती माता मैया देवी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि हम वीर आला उधल का कार्यक्रम हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भूल चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि आला क्या होता है, उधल क्या होता है। इस कार्यक्रम को करने से पहले लगभग मैंने 8 से 9 कॉलेजेस में बच्चों से इस पर रिसर्च प्रोग्राम भी रन किए, जिसमें पता चला कि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बुंदेलखंड की सभ्यता क्या है। तो उसको लेकर के आज का ये कार्यक्रम था और काफ़ी बच्चों ने आज के कार्यक्रम से काफ़ी सीखा। आशा करती हूँ कि हमारी जो संस्कृति है लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बच्चों से एसकेडी स्कूल में और इस कहीं ना कहीं संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, कैसे इसको आप देखती हैं? सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। स्त्री वेलफेयर हमारी ये संस्था जो है और नीलू द्विवेदी जी, सब कोई कुछ ना कुछ काम करता है लेकिन अलग हट के काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जैसे कि नीलू जी ने जो है एक विलुप्त होती हुई हमारी एक जो कला है, और कला नहीं या फिर उसको लोक कला कहेंगे, जैसे कि बुंदेलखंड की हमारी आला उधल की, तो उसको क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी खुद बुंदेलखंड की हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बुंदेलखंड के साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे तो हमको मालूम है कि आला उधल क्या होता है, लेकिन अगर आप बुंदेलखंड से इधर आ पाते हैं तो नोबडी नोज अबाउट दिस, कोई नहीं जानता और खास करके आज की जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं जानती है। तो ऐसे
समय में जब नीलू जी ने ये बात करी कि मतलब कि वो भी एक कॉलेजेस के माध्यम से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उन्होंने उस पर जो है चित्रकला वो भी करा, प्रतियोगिता भी करी है और वाद विवाद प्रतियोगिता भी करी है, यानी कि कविता और कहानियों किस्सों के बाद में भी उनको प्रतियोगिता कराई उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता। तो उससे क्या हुआ, बच्चे जो है उस वाले सब्जेक्ट से जुड़े कि आला उदल क्या होता है, हमें उसी से कनेक्टेड हमें पोस्टर बनाने हैं, उसी से कनेक्टेड हमें कविताएं बोलनी है। तो ये वाकई में अपने आप बच्चों को थोड़ा सा वक्त तो लगा ही होगा ना उस चीज़ को ढूंढने के लिए, और उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि ये हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है। तो उन्होंने भले कितनी मेहनत करी हो, लेकिन क्रेडिट गोज टू नीलू जी, क्योंकि जब तक आप दीपक नहीं जलाएंगे तब तक रोशनी आप अंधेरा जो है नहीं आप मार सकते हैं। तो वो ऐसा काम इन्होंने नीलू जी ने किया, और उनकी संस्था वैसे भी इस तरह की जागरूकता भरे कार्यक्रम के साथ साथ हमेशा करती हुई आई है। कैंसर के साथ जुड़े हुए आप सभी लोग जानते हैं, और आज का ये भव्य समारोह जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में सभी के साथ रहा, और हमेशा ये याद रहेगा कि इस तरीके के कार्यक्रम करने से ही हमारे नीलू जी जैसे लोग जब समाज में आते हैं तो हमारी विलुप्त होती है हमारी लोक संस्कृति, लोक कला, लोक गायन, लोक विधा जो है एक बार फिर से जीवंत होती है। ढेरों ढेरों बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रोफेसर सुधा जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुधा जी? आज कैसा लगा, कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने का काम आज नीलू जी कर रही हैं? बहुत ही सुंदर आयोजन था। हम सब जानते हैं हमारा देश हिंदुस्तान बहुत ही विविधताओं भरा देश है, जिसमें अनेक भाषाएं, बोलियां और अनेक हमारी सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं जी। उसी में हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत भी आला जो है एक बहुत अच्छी पुरानी विधा है जो वीर रसे ओतप्रोत है। तो हम लोग वीर रसे ओतप्रोत जितने भी हमारी ऐसी गाथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं, उनको एक आला और उदल दो भाई थे जो सेनापति थे, उनके भाई थे उदल, और उन्हीं के उस स्मृति में ये तरीके से एक आला एक उनके उसमें मतलब रूढ़ ही हो गया, और आला गायन की एक विधा डेवलप हो गई कि जब वीर रस से हम लोग ओतप्रोत ये चीज़ें गाते हैं तो बुंदेलखंड की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही। तो बच्चे तो नहीं जानते हैं, नो डाउट। तो ये इस तरीके से कोई एक आयोजन करना, और उसके पहले भी एक प्री आयोजन करना कि जिसमें बच्चों को, युवाओं को उसके माध्यम से परिचित कराना उन विधाओं से और बच्चों को रूबरू कराना। तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है कि अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए जो वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही अप्रिशिएबल है, सराहनीय है। इसकी आयोजक विशेष रूप से नीलू त्रिवेदी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ऐसे ही अपनी परंपराओं से, अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ी रहे और निरंतर ऐसे आयोजन करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए दिनेश साइगल जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की है। सर, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम और आयोजन को देखते हैं? सबसे पहले जो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन है इसके अध्यक्ष नीलू जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम, इतना सुचारू रूप से कार्यक्रम किया। आज बच्चों की जो प्रतियोगिता हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि वीर आदल उला के जी की सांस्कृतिक कथा पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो भजन आयोजित किए गए, वाकई में काबिल तारीफ है। कम से कम पुरानी कथाएं बच्चों को, लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली, या कहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जैसा कि मुझे बताया गया कि कैंसर फ्री इंडिया को बनाने की मुहिम में लगी हुई हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि इस मुहिम में कहीं भी मेरा भी थोड़ा सा भी अगर सहयोग लेना चाहें तो मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि कैंसर से की जंग से विजय लड़ना है और कैंसर को ख़त्म करना है, और जिसके लिए स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से ये कैंसर पेशेंट को हटाने के लिए और उनको जड़ से मिटाने के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए मुझे साधुवाद देता हूँ, और मुझे इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ गेस्ट के रूप में शामिल हुए साइगल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आला उदल के बारे में जिस तरह के सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन किया, ये काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में आज के युवाओं को जानकारी देना भी बेहद जरूरी है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है?
तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।